वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं बॉल बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red balls. If a ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be number 1 white, number 2 blue and number 3 रेड। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक बॉक्स में 3 ब्लू बॉल्स है, 2 व्हाइट बॉल्स है एंड 4 रेड बॉल्स है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 9, राइट। 3 + 2 5, 5 + 4 9, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल्स कितने हैं बॉक्स में, 2, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/9, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/9। वैसे ही व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लू, तो ब्लू बॉल्स कितने हैं, 3, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/9 मीन्स 1/3, करेक्ट। ब्लू बॉल्स 3 है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स भी 3 है, और फेवरेबल आउटकम्स 3 है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/9 एंड दैट इज 1/3। लास्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, तो रेड बॉल्स कितने हैं बॉक्स में, 4, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स है 4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग कंटेन्स yellow colored balls only. Malini takes out one ball without looking into the bag. What is the probability that she takes out number 1 an orange colored ball and number 2 a yellow colored ball? क्या बोला गया है, बैग में क्या है, सिर्फ येलो कलर्ड बॉल्स है। तो मालिनी क्या कर रही है, एक बॉल बैग में से निकाल रही है, और हमें क्या पूछा गया है, What is the probability that it is an orange colored ball? अब बैग में सारे येलो कलर्ड बॉल्स है, तो ऑरेंज कलर्ड बॉल आ सकता है क्या, नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, करेक्ट। बैग में सारे येलो बॉल्स है, तो ऑरेंज बॉल निकाल सकती है क्या मालिनी, नहीं, therefore the probability is 0, right। and what is the probability of getting a yellow colored ball? सारे बॉल्स येलो है, अगर रैंडमली कोई भी एक बॉल निकालती है मालिनी, तो वो कौन सा बॉल आने वाला है, येलो कलर का ही बॉल आने वाला है, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1। समझ में आ रहा है, ऑरेंज कलर के बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी है 0 और येलो कलर के बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है 1। इजी। नेक्स्ट, a bag contains 5 red, 8 green and 7 white balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability of getting number 1 not a white ball and number 2 neither green nor a red ball. तो पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बैग में कितने बॉल्स है, 5 रेड, 8 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। इसका मतलब टोटल नंबर कितना है, 20, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 5 + 8 + 7 एंड दैट इज इक्वल टू 20, करेक्ट। नाउ फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज नॉट अ वाइट बॉल। ऐसा बॉल आना चाहिए विच इज नॉट अ वाइट बॉल। तो ऐसे कितने बॉल्स हैं, 5 रेड और 8 ग्रीन, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 + 8 दैट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज नॉट अ वाइट बॉल विल बी 13/20, क्योंकि 5 रेड और 8 ग्रीन, इन 13 बॉल्स में से ही बॉल बाहर आना चाहिए, ऐसे बोला गया है। तो कितने प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13/20, राइट। नेक्स्ट, इट शुड नाइदर बी अ ग्रीन बॉल नॉर बी अ रेड बॉल। ग्रीन भी नहीं होना चाहिए, रेड भी नहीं होना चाहिए, तो कौन सा बॉल होना चाहिए, व्हाइट बॉल होना चाहिए। और ऐसे कितने व्हाइट बॉल्स है वहां पर, 7, ये समझ में आ रहा है। इट शुड नाइदर बी अ ग्रीन नॉर अ रेड, इसका मतलब कौन से बॉल्स बचे हैं, व्हाइट बॉल्स, और व्हाइट बॉल्स कितने हैं, 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/20, राइट।
So probability of getting neither a green nor a red ball is 7/20. समझ में आ गया ये? Next question. A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is thrice that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. हमें क्या find out करना है? Number of blue balls in the bag. तो पहले हम consider कर लेते हैं let the number of blue balls in the bag be x. Correct? Number of blue balls को हमने x consider किया है. तो अभी total number of balls कितने हैं बैग में? 5 red balls and x blue balls. इसका मतलब total number of outcomes या फिर balls कितने हैं? 5 plus x. Correct? Now what is the probability of drawing a blue ball? Blue ball आने के लिए favorable outcomes कितने हैं? x. Correct? क्योंकि हमने consider क्या किया है? Number of blue balls कितने हैं? x. तो favorable outcomes कितने रहेंगे blue के लिए? x. और total number of outcomes कितने हैं? 5 plus x. तो probability of getting a blue ball is x upon 5 plus x. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Next, what is the probability of getting a red ball? अब red ball कितने हैं बैग में? 5, right? तो उसकी probability कितनी हो जाएगी? 5 upon 5 plus x, correct? क्योंकि favorable outcomes हो गए 5, क्योंकि 5 red balls है, तो probability of getting a red ball will be 5 upon 5 plus x, correct? अब यहाँ पर एक कंडीशन भी है प्रॉब्लम में. कौन सी कंडीशन है? Probability of drawing a blue ball is thrice that of the red ball. यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है, probability of drawing a blue ball is thrice the probability of drawing a red ball. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? Probability of getting a blue ball is equal to 3 multiplied by probability of getting a red ball, right? अब probability of getting a blue ball क्या है? x upon 5 plus x. और probability of getting a red ball क्या है? 5 upon 5 plus x. तो इस इक्वेशन में उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा. इसके बाद क्या कर लेना है? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है. तो डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 प्लस एक्स है, राइट हैंड साइड में भी 5 प्लस एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 15. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग आर 15. समझ में आ गया? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग आर 15. ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कौन सी दी गई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. और हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contains white, black and red balls only. A ball is drawn at random from the bag. If the probability of getting a white ball is 3 by 10 and that of black ball is 2 by 5, then find the probability of getting a red ball. If the bag contains 20 black balls, then find the number of balls in the bag. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? पहले एक बैग में कौन कौन से बॉल्स है? व्हाइट, ब्लैक एंड रेड. कितने हैं हमें नहीं पता. उसके बाद हमें क्या बोला गया है? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 3 by 10. तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 3 by 10 एंड दैट ऑफ द ब्लैक बॉल इज 2 by 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज 2 by 5. अब हमें क्या पता है? बैग में 3 ही टाइप के बॉल्स हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू 1. ये हमने सेशन नंबर 1 में देखा है. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1. करेक्ट. तो इन तीनों की एडिशन 1 आती है. अब मुझे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है. We know that the probability of getting a white ball is 3 by 10, probability of getting a black ball is 2 by 5, and from this we can easily find the probability of getting a red ball. ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, you will get the probability of getting a red ball. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया है, that is probability of getting a red ball is 3/10. इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है? If the bag contains 20 black balls,
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, राइट। अब हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 2/5, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। अब हमें और क्या दिया गया है, वी हैव 20 ब्लैक बॉल्स, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गए 20, करेक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 2/5। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आते हैं, 50। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मुझे क्या दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5, और क्या दिया गया था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 20। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए ब्लैक बॉल निकालने के लिए, 20। सो 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2/5। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एज 50। समझ में आ गया ये। So the next question is, a box contains 12 balls of which some are red in color. If 6 more red balls are put in the box and a ball is drawn at random, the probability of drawing a red ball doubles than what it was before. Find the number of red balls in the bag. हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, a box contains 12 balls, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 12, करेक्ट, जिसमें से कुछ बॉल्स रेड कलर के हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग बी x, करेक्ट, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग बी x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 12, करेक्ट। उसके बाद इस केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इट इज x अपॉन 12, क्योंकि रेड बॉल्स हमने कितने कंसिडर किए हैं x, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बॉक्स में 12। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज x अपॉन 12। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, इफ 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर हम पहले बॉल्स कितने थे 12, अगर हम इसमें और 6 रेड कलर के बॉल्स डाल देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे 18, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे 18, और रेड कलर के बॉल्स कितने हो जाएंगे x प्लस 6, यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर एडिंग 6 रेड बॉल्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी इक्वल टू x प्लस 6, करेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग बॉक्स विल बी 12 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18। ये समझ में आ रहा है, पहले बॉल्स थे x, अब उसमें 6 रेड बॉल्स ऐड कर दिए तो टोटल रेड बॉल्स कितने हो गए x प्लस 6, और 6 बॉल्स ऐड करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो रहे 18, पहले 12 थे 12 में 6 ऐड कर दिए कितने हो गए 18 बॉल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, कौन सी कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इनिशियली, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18, और इनिशियली कितनी थी x अपॉन 12। अब क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3। इसका मतलब बैग में रेड बॉल्स कितने थे 3, करेक्ट। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स इज इक्वल टू 3। तो रेड बॉल्स कितने हैं बॉक्स में 3, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।